दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि सस्ते और लोकल मोबाइल सामान को नामी कंपनियों के नाम पर बेचा करते थे। क्या है पूरा मामला, इसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डीसीपी क्राइम और सिंदूरा जी। सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये लोग गिरफ्तार किया गया है, क्या पूरा मामला है, कैसे ये लोग जो है नामी कंपनियों के नाम पर सामान बेचा करते हैं? हमारी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काउंटरफेट प्रोडक्ट्स हैं जो मोबाइल फोन की एक्सेसरीज वगैरह हैं, जैसे ईयरबड्स है, चार्जर होता है एक्सेट्रा। तो वो यहाँ पर एक काउंटरफेट प्रोडक्ट है, उसका बेचा जा रहा है। करोल बाग में इसके गोडाउन थे और मोती नगर में इनकी प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ पे ये असली का रूप देकर इसको, इसके जो डब्बे होते हैं उनको, उनकी पैकिंग और अगर कोई ब्रांडिंग होनी है उस प्रोडक्ट पे भी तो उस पर करके आगे बेच दिया करते थे। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी हमारे सामने आया है, ये 2-3 तरीके से अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते थे। एक तो ये असली प्रोडक्ट के साथ मिक्स करते थे, दूसरा ये सस्ते दामों में, जिनको पता है, जैसे मार्केट क्लाइंट को पता है कि ये नकली प्रोडक्ट है, उनको थोड़ा सस्ता करके बेचते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इस पर चल रही है कि ऑनलाइन अगर इनका कोई प्लेटफॉर्म पे अगर ये सेल कर रहे थे तो उसमें इनका क्या मोडस ऑपरेंडी था, तो उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, ये सस्ता सामान कहाँ से मंगवाया करते थे और कब से इस गोलगंजे के अंदर है? इसमें 1 साल से ज़्यादा का अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है कि लोग काम कर रहे थे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, वो इन्वेस्टिगेशन। और लगभग 15,000 पीस हमने जो पकड़े हैं, ये हमें पता लगा है कि बल्क में चाइना से इंपोर्ट करते थे इन प्रोडक्ट्स को। ये सारे काउंटरफीट हैं और वो प्रोडक्ट यहाँ पर आने के बाद ये लोग उसको ब्रांडिंग करके एज ओरिजिनल कंपनी का प्रोडक्ट बेच देते हैं। क्या दुकानों में बेचा करते थे? इनकी मार्केट क्या थी सर आसपास? ये दुकानों में बिकवा रहे हैं, मतलब इनका जो भी है, जैसे मैं बताया कि आपको कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके भी ये लोग बेच दे रहे हैं। तो शॉप्स या कोई बल्क सेलर है, कोई होलसेलर है, अलग अलग तरीके से ये लोग बेच रहे हैं। तो देखा जाता है कि सस्ती चीज़ों के चक्कर में लोग खरीद तो लेते हैं कम पैसों में, लेकिन वो नुकसानदायक भी होता है। तो ये किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है? नुकसानदायक तो इनका जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है वो तो मीट नहीं करती, क्वालिटी शायद पुअर ही है प्रोडक्ट्स की। बाकी कुछ केसेस में हमने एक्सीडेंट भी देखे हैं कि उस वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वो लाइकली है कि कोई नकली प्रोडक्ट काउंटरफीट प्रोडक्ट है। बाकी तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट इस पर बेटर बता पाएगा। हम लोग क्या राय देना चाहेंगे सर? हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है तो वो चीज़ ना आप उसमें पड़े कि इतना 70-80%, 60% टाइप का डिस्काउंट मिल रहा है, तो थोड़ा लाइकली है कि काउंटरफीट हो सकता है। दूसरा, इसमें जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक अपने स्टोर से ही ले रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो कि सस्ते और लोकल सामान को बड़ी नामी कंपनियों के नाम पर बेचा करते थे। उसकी टीम ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लोगों की तलाश लगातार जारी है, लेकिन देखा गया है कि ये लोग लगातार मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते थे, यानी कि सस्ते दामों पर ये लोग का सामान बेचा करते थे, जो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ साबित हो सकता है। सर, सस्ती और लोकल मोबाइल एसेसरीज आम लोगों के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? बहुत खतरनाक है, क्योंकि आज के डेट में सारे डिवाइस में छोटी या बड़ी बैटरियां लगी रहती है और बैटरी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, खासकर तब जब आप लोकल लगाते हैं, सस्ता लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो मटेरियल्स होते हैं, जो आईसियाँ होती हैं, जो उसको स्टॉप करती है चार्ज होने से या ज़्यादा चार्ज होने से, या किसी कारण से कोई दुर्घटना या ब्लास्ट की स्थिति में उसको रोकती है, जो सस्ते बैटरियों में नहीं होती है। खासकर बैटरियों में जो केमिकल्स होते हैं, अगर वो रीयूजेबल हैं तो और ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसकी जो पैकिंग है या उसको जो जब आप उसको पैक करते हैं तो वो साधारण पैकिंग होती है। जैसा कि आप ओरिजिनल में देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी पैकिंग होती है और इसके अंदर सारे डिवाइस लगे होते हैं। तो आप ईयरबड लें या फिर नेक बैंड लें या छोटी मोटी जो भी डिवाइसेस लेते हैं या बैटरी में फ़ोन लगाते हैं, तो वो ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े दुर्घटना को दावत दे सकती है। सर, सस्ती और मोबाइल एसेसरीज को लोग कैसे पहचाने कि वो अच्छी है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है? थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी जगह कॉपी प्रोडक्ट सेल हो रही है और वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। हम उसे पैकिंग से भी पहचान सकते हैं, उसके लोगो होलोग्राम से पहचान सकते हैं या फिर उसके बिल से पहचान सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना ब्रांडेड जगह भी या ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी कॉपी प्रोडक्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ पे थर्ड पर्सन सेल करते हैं, तो आपको पता नहीं है कि वो क्या सेल कर रही है।
सबसे अच्छा रहेगा आप खरीदते समय ध्यान दें कि क्या वो कंपनी ब्रांडेड हो, डायरेक्ट आप उनसे ले रहे हैं या किसी शोरूम से ले रहे हैं। एटलीस्ट जान पहचान के दुकान से आपका लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप वो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, आपको फील होता है कि वो कॉपी है, तो तुरंत ही वापस करें, वरना आपके लिए खतरनाक है। और सबसे उसके बाद टेक्निकली यह पहचान है कि अगर आप उसे चार्ज करते हैं और उस टाइम में अगर चार्जिंग में ज़्यादा टाइम ले रहा है या डिस्चार्ज जल्दी हो रहा है या वो गर्म हो रहा है, तो उसे तुरंत वापस कर देना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है आपके लिए खतरनाक हो।